स्वागत करते हैं परमेश्वर। ओ स्वागत करो बल से, स्वागत करो। वही परमेश्वर है जो आज बदल देगा, जो बदलने के लिए तुम्हें आज सब कुछ बदलेगा। वो पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत 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 बोलता हूँ, बल से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो अपने घरों पे, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करो, पूरे बल से स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो। तुम्हारे चर्च के अंदर पवित्र आत्मा आज चेंज करने जा रहा है, तुम्हारे घर के अंदर आज चेंज करने जा रहा है। तुम बच्चों के जीवन में आज बड़ा चेंज होने जा रहा है। आज बहुत स्पेशल है। पवित्र आत्मा जी ने बोला आज एक एक को मैं चेंज करके यहाँ से भेजूंगा। आज का दिन अहम है, इसलिए बल दिखाओ पवित्र आत्मा को। ओ जिसके पास, सुनो मेरी बात को, अगर आपके पास कोई कारण नहीं है स्वागत करने के लिए तो उछल कर स्वागत करो उसका। अगर आपके पास कारण है दुगना उछल कर करो, स्वागत करो उसका। मैं बोलता हूँ उछल कर कैसे। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। आपको पता पवित्र आत्मा आज वेट कर रहा है, वेट। ये इतना बड़ा काम है, इतनी बड़ी बात है। आपका एक उछला हुआ जंप आपका जीवन बदल देगा। तुम्हारी वो फाइट, लड़ाई, क्लेश जिसके लिए तुम लड़ते जा रहे हो, तुम्हारा एक जंप आज बदल देगा। क्यों? परमेश्वर आज देखना चाहता है कि तुम इसके लिए कितना बड़ा स्वागत करने के लिए तैयार है। उछलो और स्वागत करो उसके लिए। परमेश्वर आज बदलेगा। मैं बोलता हूँ आज सबको वो पीछे वो सीढ़ियों वाले, मैं देख पा रहा हूं सबको। स्वागत करो उसका, स्वागत करो, स्वागत करो। सुनो बात को, आज पवित्र आत्मा को बोलो, परमेश्वर मैं आज तैयार होके आया हूं, तैयार होके आई हूं। उठाओ हाथों को, हिलाओ और प्रभु यीशु का स्वागत करो। प्रभु यीशु मतलब जहां सूखापन है आज वो हरियाली करने जा रहा है, जहां अंधेरा है आज रोशनी करने जा रहा है। हिलाओ हाथों को और बताओ उसे कि मैं आपके लिए, परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपके लिए खड़ा हूं, खड़ी। हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को, हिलाओ। ऊपर उठाओ हाथों को और हिलाओ। परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर मैं यहाँ खड़ा हूं, खड़ी हूं, मैं आज तैयार हूं। परमेश्वर बिल्कुल रेडी। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर आपकी वेट कर रहा है। हिलाओ हाथों को। अपने घरों पे उसका स्वागत करो, अपने चर्च में उसका स्वागत करो। आपको पता प्रभु यीशु का स्वागत जब आप करते हो, स्वर्गदूत तुम्हारी ओर भागते हैं, स्वर्गदूत तुम्हारी ओर आते हैं। मैंने बोला स्वर्गदूत तुम्हारी ओर आते हैं। उठाओ हाथों को, उठाओ, बल दिखाओ और हिलाओ 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 हाथों को, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं खुदावंद इनके साथ प्रभु यीशु आपका स्वागत करता हूं अपने जीवन में, आपका स्वागत करता हूं इनके घरों में, आपका स्वागत करता हूं इनके बच्चों के जीवन में, इनके फाइनेंस में, इनके चर्च में, इनके मिराकल में, ओ इनकी खुशियों में। परमेश्वर स्वागत का मतलब क्या है? खुशियां। ओ तुम सदा स्वागत करते रहोगे यीशु मसीह के नाम से, सदा 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 सदा।
आराधना तेरी आराधना मैंने उस दिन क्या बोला था? मैंने बोला था अपने बच्चों को सिखाओ स्वागत करना। मैंने क्यों बोला था? क्यों बोला था कि स्वागत करना सिखाओ? क्योंकि बहुत लोगों ने ये गलती की, उन्होंने कि स्वागत करना भूल गए। स्वागत परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का और प्रभु। अगर आप इस बात को समझ गए कि स्वागत करना सिखाना है हमें, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने क्या बोला था उस दिन? बाइबल में हमने पढ़ा प्रेरितों के काम 13-14 में क्या पढ़ा हमने? 13-14 में रसूलां दे करतब 19 अध्याय ਉਹਦਾ 13 वचन। तद यहूदियों विचों कई आदमियां ने जो इधर उधर फिरदिया होया झाड़ फूक करते होंदे सन। ये क्या लिखा हुआ है? यहूदियों ने, यहूदी परमेश्वर का वंश, क्या वो गलत रास्ता उन्होंने अपना लिया, गलत चक्रों में पड़ गए। ये हुआ कब? हाँ जी, 14 को भी पढ़ेंगे। 14 ਅਤੇ ਸਕੇਵਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਜਕ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। सकेवा नाम का यहूदी और मुख्य याजक। आप पता, एक वीक में लगातार इसी पे प्रेयर कर रहा था, कंटिन्यूज, कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ ये वाक्या पता कब का लिखा हुआ है? जब प्रभु यीशु वहां पे थे, ये उसी टाइम का। ऐसे नहीं कि ये 500 साल बाद हुआ, नहीं, लगभग परमेश्वर जब स्वर्ग चले गए तो लगभग 10-15 साल की बात है ये ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन उस समय क्या चल रहा था आपको पता? किसने क्रूस पे चढ़ाया प्रभु को? यहूदियों ने, याजकों ने, मुख्य याजकों ने। प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े आराधनालय बना रहे थे, बड़े बड़े, बहुत बड़े। ये तभी की बात है जब वहां पे बड़ा परमेश्वर का जो आराधनालय था, उस पे फरीसी और सदूकी वो दोनों काम कर रहे थे। और क्या सिखाते थे लोगों को? उन्होंने बहुत सी शाखाओं को ओपन किया। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही भवन था जो सुलेमान ने बनाया था, उसी को दोबारा बनाकर फिर उन्होंने अलग अलग उसकी शाखाएं बनाई। कहां पे? इजराइल के अंदर, यरूशलेम के बाहर। क्यों? क्योंकि वहां पे अब दिमाग लगाना शुरू हो चुका था याजकों का। लेकिन एक बात को सिर्फ आज आपने देखना है, क्या ये जरूरी था कि एक तरफ यहूदी सकेवा नाम का मुख्य याजक
वो जादू टूनों में पड़ गया। उसके 7 पुत्र थे। ये 7 पुत्र क्यों लिखा हुआ है? 7 पुत्र का मतलब बहुत बड़ी ताकत। जिसके 2 बेटे वो अपने आप को ताकतवर समझता है। 3, 4, 5, 6, 7 बेटे, मतलब एक बहुत बड़ी ताकत को दिखाया। लेकिन वो ताकतवर याजक भी क्या कर रहा है? एक किस्म की भीख मांग रहा है। मुख्य याजक, मुख्य याजक के लिए अगर आप बाइबल को ध्यान से देखोगे तो यहोवा ने मूसा को कहा कि हारून का जो घराना हो, हारून के जो बच्चे होंगे, जो हारून के बच्चे होंगे वो याजकाई करेंगे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां एक तरफ आराधनालय बना हुआ और बड़ा पैसा उनके पास, वो शाखाएं खोल रहे थे अलग अलग जगह पे। और क्या कर रहे थे? वो योजनाएं बना रहे थे कि कैसे रोमन से मिलकर यहूदियों से पैसा ऐंठा जाए। लेकिन यहां पे क्या हुआ? एक और आप और मैं समझदार हूं, आपको पता ये बात हम समझते हैं कि वो एक नहीं होगा। अगर एक की बात लिखी है तो पता नहीं और कितने होंगे। लेकिन हो क्या रहा था उसके साथ? एक यहूदी और मुख्य याजक वो जादू टूने करने लग पड़ा अपने बच्चों के साथ। क्या ये जरूरी था? क्या ये जरूरी नहीं था कि वो जो हमारा अपना प्रभु का दास, प्रभु की दासी जो टूट चुका था, जो बिखर चुका था, अगर उसके पास कुछ नहीं था, उससे कुछ नहीं हो रहा था, तो क्या एक बिल्डिंग बनानी जरूरी थी? क्या वहां पे एक वो जो आराधनालय को बढ़ा रहे थे यहूदी उनके साथ मिलकर, रोमन्स के साथ, या फिर जो टूट चुका था परमेश्वर का दास, परमेश्वर के जन, चुना हुआ जन, मुख्य याजक, उसको बनाना, उसको सहारा देना जरूरी था। ये बड़ी बात है। परमेश्वर को क्या हुआ कि परमेश्वर ने खुद तंबू बनाया, खुद व्यवस्था बनाई और परमेश्वर पछताया। फिर कभी परमेश्वर भी पछता सकता है। परमेश्वर पछताया। उसने कहा, इब्रानिया 9 में लिखा, मैं आज के बाद कभी नहीं पछताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मिल गया महायाजक जिसका नाम जीसस क्राइस्ट था। क्यों? क्योंकि ये गहरा, परमेश्वर को पता चल चुका था कि ये अब गैंगवार बन चुकी है। ये गैंग बन चुके हैं अलग अलग तरह के, जो लोगों को, मेरे लोगों से किसी ना किसी तरह से ऐसे वो पैसे ले रहे थे लोगों से, किसी ना किसी बहाने। जबकि परमेश्वर को अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे 17, 24, 25 में लिखा है, वो हाथ के बनाए हुए बिल्डिंग में, मंदिरों में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अहम हिस्सा परमेश्वर के टूटे हुए दास हैं, टूटी हुई दासियां हैं। परमेश्वर का मन उदास था। परमेश्वर को समझ आ गया ये जो मैंने याजक खड़े किए हैं, जो मैंने याजक को खड़ा किया है, ये मुख्य याजक परमेश्वर की शान थी। और वो क्या होगा? वो टूट गए जब कुछ नहीं हुआ। जब आराधनालय में क्या क्या हुआ ये कुछ कोई नहीं जानता, लेकिन वो टूट चुके थे और उन्होंने अपना सिस्टम चलाने के लिए गलत रास्ते पे चल पड़े। परमेश्वर को समझ आ गया था। गहरी गहरी बात है कि परमेश्वर
जो उसने सिस्टम को बनाया था, तो उसको मसीहा को आना इसीलिए जरूरी था। ये मसीहा का आना क्यों जरूरी है? आपको पता, आपको लगता है मैं प्रेयर करता हूं, मैं रोता हूं, मेरे ऊपर कर्जा है, मेरा बांझपन है, मेरे रसौलियां हैं, मेरी HIV है, ओ मेरे घर में शराब है, ओ ड्रग्स है, मेरे घर में सब कुछ उजड़ चुका है और मुझे कोई नहीं सुनता। ये गलत है। आपकी पुकार सुनने के कारण ही परमेश्वर ने याजकों की पलटी लगवाकर मसीहा को लेकर आया हुआ। ये समझने वाली बात है हमारे आपके लिए। क्यों? परमेश्वर के सामने जब भी तुम बैठते हो, एक बार भी आप बोलते हो हालेलुया, जब बोलते हो परमेश्वर मैं तेरे सामने बैठा हूं, बैठी हूं, आपको पता परमेश्वर दोनों कानों से, दोनों आंखों से तुम्हारी बात देखता और सुनता है। ये कारण था। ऐसे जब महायाजक जैसे लोग टूट चुके हैं, परमेश्वर को समझ आ गया कि इनको किसी ने नहीं बचाना, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जो यहाँ पे याजक थे वो अपना सिस्टम देख रहे थे कि हमें कैसे सेटल होना है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे जोर लगा रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में। परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ने एक भी ऐसा, उसने कहा मेरे लिए तो सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। उसने अपना घर भी नहीं बनाया। जो किंग ऑफ द किंग था, जो सब कुछ चलाने की ताकत रखता था, लेकिन उसने क्या बनाया? उसने तुम्हारा मेरा दिल बनाया, उसने तुम्हारा मेरा करियर बनाया, उसने तुम्हारा मेरा, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का उसने जीवन बनाया। उसने ऐसा किया। वो इस बात की वैल्यू रखता है कि अगर तुम रो रहे हो, वो परेशान हो रहा है स्वर्ग में, उसको ऐसा हालत होगी उसकी कि वो क्या ना कर दे, क्या ना कर दे तुम्हारे लिए। वो ऐसे बेताब हो रहा है। ये बात लिख लो आप, जब भी हम स्वर्ग में मिलेंगे ये बातें तुम्हें वहां पे लिखी हुई मिलेंगी कि तुम जब रो रहे थे परमेश्वर ऊपर लिख रहा था, जब तुम चिल्ला रहे थे परमेश्वर तुम्हारी पुकारों के लिए वो लिख रहा था। आप और मैं जब स्वर्ग में जाएंगे मेरी बात को आप लिखा हुआ ओ परमेश्वर के हाथों से आप देखोगे कि सचमुच परमेश्वर जब जब इस पृथ्वी पे उसके लोग बेताब और जब दिलबिलाहट हुई है उनके जीवन में, क्लेश हुए हैं उनके जीवन में, जब जब भी उनका तिरस्कार हुआ, उनको रौंदा गया, उनकी सुनी नहीं गई, जब जब भी किसी ने हुकूमत की, परमेश्वर ऊपर लिख रहा होगा। ये आप और मैं देखेंगे हम जब भी जाएंगे। परमेश्वर देख रहा था। मेरी परमेश्वर से बड़ी बात होती थी इसको लेकर कि परमेश्वर अगर आपने व्यवस्था बनाई तो क्रूसीफाई क्यों? अगर आपने तंबू बनाया तो क्या कारण है मेरे परमेश्वर कि तुम्हें फिर, अगर तूने एक सिस्टम बना दिया, तेरा सिस्टम कभी फेल थोड़ी होता है, पर क्या कारण था परमेश्वर कि तुम्हें मसीहा को लाना पड़ा और मसीहा को आप लेकर आए? वो यही कारण था। क्यों? परमेश्वर से बर्दाश्त नहीं होता जब तुम पृथ्वी पे रात भर खड़े हो और तुम उसकी आराधना कर रहे हो, तुम उसके लिए प्रेयर कर रहे हो। परमेश्वर का दिल जानता है वो कितना, ओ जब आप, मैं क्यों बोलता हूं जंप करो, आपको पता परमेश्वर चाहे तुम दुख में हो, चाहे तुम आज खुशी नहीं मनाने के मन है, लेकिन जब तुम खुशी ना मनाने के मन से करते हो, जब तुम जंप करते हो, आनंद मनाते हो, खुशी मनाते हो, परमेश्वर की आंखों में आंसू टपकते हैं स्वर्ग में। उसको समझ आता है ओ ये इस हालात में है, तब भी मेरे लिए ये हंस रहा है, ये जंप कर रहा है, ये आनंद मना रहा है। परमेश्वर इस बात को जानकर वो खुद जंप करता है कि ओ मैं इसके लिए जल्दी जल्दी सब कुछ कर दूं। ये अहम बात है।
अब जब भी मुझे सुनोगे परमेश्वर की गहराई के मन को, क्यों मैंने टटोला परमेश्वर के मन को कि परमेश्वर बेताब हो गया, उसका दिमाग, परमेश्वर जोर लगा रहा था कि कैसे ना करके मेरे मुख्य याजक जो जादू टूनों के चक्कर में उनके बच्चे भी पड़ गए, परमेश्वर को नहीं लेना देना कि आप बड़ी बिल्डिंग में वो याजक पैसा लगा रहे थे। क्या परमेश्वर को आप बताओ, सब लोग ध्यान से सुनो, क्या उस समय एक बिल्डिंग बनाना जरूरी था जहां मुख्य याजक को सपोर्ट करनी जरूरी थी? क्या परमेश्वर ऐसे चाहता है? आज परमेश्वर के दास दासियां जब टूटे हुए, और वो मुझे मैसेज करते हो आप कि हमारे ऐसे हो रहा है, हमारे ऐसे हो रहा है, मैं उनकी खुशियों में खुशियां मनाता हूं जो बढ़ रहे, लेकिन मैं उनके लिए बहुत उदास होता हूं जो मुझे रोकर मैसेज करते हैं, जब बोलते हैं अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, परमेश्वर जल्दी जल्दी ओ इनको भी खुशियां से भर दे मेरे परमेश्वर। क्यों? क्योंकि मैं समझ सकता हूं एक जन जब परमेश्वर के पीछे चलता है, इसकी रिपीट थोड़ी सी कम कर दो, जब परमेश्वर के पीछे चलता है एक जन, वो परमेश्वर को जीवन दे देता है, परमेश्वर के लिए अपनी नौकरी छोड़ देता है, परमेश्वर के लिए वो सैक्रिफाई करता है कि वो अच्छा पैसा कमा सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया उसने। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है और परमेश्वर के मिशन को आगे लेके जाना चाहता है, और इतने दुखों में जब होकर निकलता है वो, आप सोच नहीं सकते परमेश्वर इतना आपके दुखों में शामिल होता है, उसको जल्दी होती है कि जल्दी 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 मेरा कोई जन इसको पकड़े, इसको जल्दी से ऊपर उठाए। और जैसे ही आपके घरों से, आपके मुंह से वो टेस्टिमनी आती, गवाही आती है, परमेश्वर ऐसे खुश होता है आनंद से कि उसको लगता है कि मैं जीत गया हूं। परमेश्वर को लगता है कि मैं खुद जीत गया हूं। क्यों? आपकी जीत के लिए वो सदा सदा वेट करता है, आपकी तालियों के लिए वो सदा सदा वेट करता है, आपके नाचने के लिए वो सदा सदा वेट करता है। उसको पता है इस बात का कि अगर तुम किसी को ऊंचा नहीं उठा सकते, सुनो मेरी ध्यान से, अगर तुम किसी को ऊंचा नहीं उठा सकते तो गिराने की कोशिश भी मत करो, कभी भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब क्यों परमेश्वर से क्यों आप पंगा लो? क्यों? परमेश्वर चाहता है कि अगर तुम किसी को उठा सकते हो तो उठाओ मेरे दासी को, उठाओ मेरे दास को, मेरी दासी को। अगर तुम उठा सकते हो तो उठाओ, अगर ऊंचा कर सकते हो किसी को तो ऊंचा करो और बढ़ाओ उसके बल को, उसके आत्मिक फलों को, उसके मिराकल को, उसके चर्च को। क्यों? परमेश्वर का मुख्य मेन, परमेश्वर का जो मिशन है वो यही है जिसके लिए आज हम यहां पे इकट्ठे हुए हैं। आपको पता, परमेश्वर खुद देखता है हमारे एक एक मूवमेंट को, यहां पे एक एक मूवमेंट को। ये एक बार नहीं, कितनी बार परमेश्वर ने इस बात को मुझे बोला। आप कुछ भी करते हो यहां पे, अच्छा करते हो, परमेश्वर को इतना आनंद आता है यहां पे। और सुनिए, दुनिया में क्यों आपको चुना कि पूरी रात आपने ही प्रेयर करनी है? दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा चर्च मिनिस्ट्री कोई भी नहीं है कि पूरी रात सिर्फ आप लोग हो। परमेश्वर ने क्यों चुना आपको
क्योंकि परमेश्वर को पता है यहां पे एक दूसरे को ऊंचा उठाया जाता है। यहां पे सकेवा जो होगा, मुख्य याजक होगा, जहां मुख्य ना भी हो वो याजक ही होगा, तो उसको जादू टूने से हटा के उसको परमेश्वर की ओर ऊंचा उठाया जाएगा। वो उठे ना उठे, लेकिन हमारी आपकी सबकी हाथों को उठाओ जितने खड़े हैं, तुम्हारी सबकी मेरी ये कोशिश है वो उठे ना उठे, लेकिन तुम और मैं यहां पर आकर कोशिश तो करते हम कि परमेश्वर के लिए उसके लोगों को ऊपर उठाया जाए। आपको पता, नीचे करें हाथों को। क्यों? परमेश्वर इस बात से बहुत आनंदित है कि ये वो प्लेस है, सिर्फ ये किसकी? आपकी प्लेस। आप लोग उठाते हो अपने दूसरे दास को, दासी को, लोगों को, जो लोग क्रश हो चुके हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको पता है एक जगह है जहां पे ऊंचा उठाया जाएगा मेरे घर को, जहां पे ऊंचा उठाया जाएगा मेरे शरीर को, जहां पे ऊंचा उठाया जाएगा मेरी इज्जत को, मेरे बल को, मेरे ऑनर को, यहां पे ऊंचा उठाया जाएगा तुम्हारे चर्च को, तुम्हारे बच्चों को। ओ सुनिए मेरी बात, मुझे बहुत लोगों ने कहा ओ ये गले में ये प्रेयर शॉल ऐसे उससे। आपको पता, मैं हैरान हो रहा था कि क्या अगर कोई वो पीछे खड़ा है, मैं नहीं जानता हूं उनको कौन खड़ा है, अगर उसके जीवन में एक छोटा सा इतना सा कपड़ा देकर अगर उसका मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है, उसका बल बढ़ता है, उसको हंसी मिलती है, उसको खुशी मिलती है, तो मैं बोलता हूं कि आपको क्या तकलीफ है भाई? अगर कोई कुछ कर रहा है, अगर कोई भी कोई कर रहा है, आप लोग कर रहे हो, मैं सच में आनंदित होता हूं कि आप लोग एक दूसरे को ऊंचा उठाते हो। यहां पे रहकर आप लोग बल से भरते हो एक दूसरे को यहां पर आकर। मैंने इस बात को गहरे से जांचा कि परमेश्वर क्या चाहता है। क्या लंबी प्रार्थनाएं, क्या लंबे रोजे, क्या लंबी संघर्ष? नहीं, परमेश्वर चाहता है मेरा काम करो तुम पृथ्वी पे, तुम्हें इंसान बनाकर भेजा है। वो काम क्या है? वो काम है, अगर ये भाई प्रभु का दास आज सकेवा के हालातों में है, अगर ये सकेवा के पत्नी के हालातों में है, ओ आज सकेवा के बच्चों के हालातों में है, तो जाओ मेरे सकेवा को, मुख्य याजकों को, ओ जाओ उसको सिर्फ अपने शब्दों से ही बोल कर आओ कि मत डर, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, मत डर, ओ तू गलत रास्ते में मत चल, को परमेश्वर हमारी सुनेगा, वो स्वर्ग से सुनता है और वो आंसर देगा। तुम अगर कुछ नहीं हो, तुम्हें हीरो बनाने की ताकत रखता है ओ तुम कुछ नहीं हो, वो इतना जबरदस्त परमेश्वर है, वो तुम्हें अपने नाम के लिए तुम्हें ऊंचा करेगा। क्यों? आप देखा, सकेवा, मुख्य याजक, यहूदी, ये दोनों बहुत बड़ी बातें हैं। आप इसको शायद हल्के में ले रहे हो, लेकिन यहूदी का होना और मुख्य याजक का होना ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर चाहता है अगर मेरा सकेवा कहीं दिख रहा है और वो टूटा हुआ है, उसको लाओ यहां पे। क्यों? क्योंकि महासामर्थ जब उसके जीवन में जाएगी तो वहां पे गवाहियां आएंगी। आपको पता, परमेश्वर के दास, आज भी मैं मिल रहा था तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने जेल के अंदर हमारे बीच में आए हुए हैं परमेश्वर के दास जम्मू से, जेल के अंदर थे, 40 बपतिस्मे दिए उन्होंने। ये छोटी बात थोड़ी है, लेकिन आज वो क्रश हो चुके हैं, कोई नहीं है, चर्च खत्म, उम्मीदें खत्म, टोटल क्रैश हो चुके। आपको पता ये परमेश्वर ने क्यों आप सबको इकट्ठा करके ये जगह बनाई? ये चर्च नहीं है, ये परमेश्वर का दिल जो धक धक धड़ता है, ये वो है।
परमेश्वर को पता है कि यहां सकेवा जब आएगा वो मुड़ेगा और वो मेरे कामों को करेगा और फिर बड़ी गवाहियों के साथ होगा यहां पे वो। इसलिए हमें बाइबल को ध्यान से गहरे से परमेश्वर के मन को टटोलना है हमेशा कि क्यों परमेश्वर ने इस वर्ष को छोटी सी बात को लिखा। आप अगर आपने सबने पढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूं उस बात को भी पढ़ा जाए। परमेश्वर को नहीं मतलब आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के बैठे हो, हुज केयर? परमेश्वर ने चाहता आप बनाओ, ये मैं बोल रहा हूं और मैं बाइबल से साबित कर सकता हूं। प्रेरितों के काम आप इसको पढ़े प्लीज। रसूलां दे करतब 17 अध्याय और 24 और 25 वचन। ओ परमेश्वर जिसने संसार अते जो जो दे विच है रचिया है। किसने? वो परमेश्वर जिसने पूरे संसार को और उसके अंदर जो कुछ है उसी ने बनाया है। ओ आकाश अते धरती दा मालक ओ, ये कितना आनंद आता है आपको। मुझे सोचो वो क्या है, क्या है? दोबारा पढ़े। ओ आकाश वो अते धरती दा मालक आकाश और पृथ्वी का मालिक, हाँ, मालक होके वो हत्थां दे बनाए मंदिरां विच नहीं बसदा है। ओ देखो क्या बोल रहा है वो बोलता है उसको कुछ लेना देना नहीं है। बिल्डिंग कितनी बड़ी बन चुकी है, उसमें कितना खून पसीना लोगों का लग गया। वहां पे क्या हो रहा था? सकेवा जादू टूर में जा रहा था, लेकिन याजक क्या कर रहे थे? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे जोर लगा रहे थे। क्यों? क्योंकि पैसा किसी ना किसी तरह से वो मिलजुल कर लोगों से पैसा बनाने की कोशिश में लगे हुए थे वहां पे। अब न्यू टेस्टामेंट को ध्यान से पढ़ो, कई बार आपको मिलेगा वहां पे कि फरीसी और सदूकी वो क्या करते थे। जो सदूकी थे उनका काम था बिल्डिंगें बनानी और पैसा कितना आना है ये प्लानिंग करनी। लोगों को कुछ भी बोलना पड़े, उनको परवाह नहीं है कि आज मजदूर को मजदूरी मिली है कि नहीं। आज जो हमारे लोगों के घरों में बर्तन मांज रहे हैं, वो मांज कर पैसा लेकर आ रहे हैं कि नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। क्या आज जो लोग चर्च में आ रहे हैं वो लोन कर्जा उठाकर आ रहे हैं कि नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं था। उनको सिर्फ ये था कि हमें कैसे ताकतवर बनना है। बोलो इनको प्रभु के घर में लेकर आओ, प्रभु के घर में चाहिए। यहां क्या बोल रहा है? वो क्या है? पृथ्वी और स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक। लेकिन सकेवा का हाल क्या था? सकेवा टूट रहा था, सकेवा के पुत्र टूट रहे थे। बाइबल के अंदर, इसलिए बाइबल के अंदर इस वचन को लिखा गया ताकि आपको मुझे इस बात को समझ आ सके कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के इस मिशन को कैसे हम, जहां पे हजारों सकेवा के जो बल है हम उसको ऊपर उठाया जाए। और क्या लिखा हुआ है आगे? ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਆਇਤ 25 ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया! वो सब कुछ देता है, जिंदगी देता है, सांस देता है, जीवन देता है। अब उसके लिए क्या बनाओगे? कौन सा बनाओगे? और क्या पहले सुलेमान ने बनाया, क्या सुलेमान से भी ऊपर तुम बना लोगे? नहीं। जब याजक बना रहे थे तो सुलेमान की बात है, कई सौ साल बाद उन्होंने बनाया वहां पर। लेकिन सकेवा टूट रहा था,
परमेश्वर ने इसलिए इस वर्ष को बाइबल के अंदर लिखा गया कि जब जब भी सकेवा टूटेगा, मेरा याजक टूटेगा, मेरा यहूदी टूटेगा, मुख्य याजक टूटेगा, मैं महासामर्थ मतलब प्रभु यीशु को भेजूंगा मैं जमीन पर, वो खड़ा करेगा इनको सबको। आज प्रभु यीशु की महासामर्थ को परमेश्वर ने भेजा ताकि हजारों सकेवा और उनके घरों को, उनके रिश्तेदारों को खड़ा किया जा सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर ध्यान लगाए हुए बैठा है। आप हल्की सी बात को देखो, परमेश्वर ने कितना गहरे से लिया। परमेश्वर को पता था कि लोगों के ऊपर अब जोर याजकों का चल रहा था, अब योजनाएं याजकों की चल रही थी। तो परमेश्वर ने मसीहा की प्लानिंग की हुई थी पहले, और मसीहा को परमेश्वर लेके आए, और हजारों लोगों को, आज हम सबको, तुमको, कितने लाखों लोगों को हर देश में परमेश्वर नया जीवन दे रहा है। उठाओ हाथों को, उठाओ और बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर आपके आगे हम झुकते हैं खुदावन। हम समझ चुके हैं कि आप जब भी हम उदास होते हैं, आप हमारे लिए ऊपर से, स्वर्ग से बेताब होते हो परमेश्वर, हमें खुश करने के लिए। हम प्रार्थनाओं को तुम सुन, बोलो परमेश्वर से। आज परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। आमीन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उठाओ हाथों को, उठाओ। परमेश्वर हम तेरे आगे आते खुदावन, हम झुकते हैं। हम खुदावन, अगर हमारे शब्दों से इस बात को लेकर कोई शब्द निकला है कि परमेश्वर हमारी पुकारों को नहीं सुनता, तो हम माफी मांगते हैं तुमसे परमेश्वर। अगर हम उदास हैं, हमें लगा कि हमारी कोई नहीं सुनता, हम माफी मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं जब हम उदास हैं तो तू हमारा इंतजाम कर रहा है परमेश्वर। जब हम कर्जे में हैं तो तुम्हें फ्री करने के लिए इंतजाम कर रहा है परमेश्वर। आपकी इस बड़ी दया के लिए, बड़ी योजनाओं के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ बोलो परमेश्वर से उसको। अगर आपने ये बोला है, किसी को भी बोला है कि परमेश्वर मेरी बात को नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, अरे क्या हुआ अगर 2 काम नहीं हुए? क्या हुआ अगर आपके 4 काम नहीं हुए? क्या हुआ 10 काम नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको उस जगह पे वो लाया जहां सकेवा को सदा ऊंचा किया जाएगा। आप सकेवा को, ओ यहूदी, उसके याजक, मुख्य याजक को जहां पे ऊंचा किया जाएगा। आप अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जीवन में जो होना चाहिए था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर, मैंने अगर ऐसा बोला तो मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे परमेश्वर। बोलो परमेश्वर से, बात करो उससे। आज अलग परमेश्वर के साथ बात करो। आज प्रेयर नहीं, परमेश्वर के साथ बात करो। उसके दिल को, ओ परमेश्वर के दिल को आनंद मिले, परमेश्वर को ऐसा लगे कि यस, ये मेरे दिल को समझने वाले लोग हैं, ये मेरी बात को समझने वाले लोग हैं। बोलिए परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर, यस। क्यों? परमेश्वर ने सकेवा जैसों के लिए महायाजक परमेश्वर प्रभु यीशु को भेजा ताकि तुम्हारे दुख को अंत किया जा सके, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना जा सके, ओ तुम्हारे मिराकल को बड़ा किया जा सके,
तुम्हारे चर्चों को, तुम्हारी जगहों को बड़ा किया जा सके, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर को बड़ा किया जा सके। परमेश्वर ने महासामर्थ को, महासामर्थी महायाजक प्रभु यीशु को भेजा ताकि सकेवा जैसे अगर टूटे हुए हैं तो उनको ये बात, आज की बात सुनकर आनंद आए कि मुझे जरूरत नहीं है उदास रहने की, क्योंकि मेरे लिए मसीहा और सकेवा को उठाने के लिए परमेश्वर ने महायाजक प्रभु यीशु को भेजा है। ओ प्रभु यीशु आपके लिए आया, क्योंकि उसको पता था, परमेश्वर को पता था कि यहूदी ओ याजक सुन नहीं रहे। अगर आपकी कोई नहीं सुन रहा था, आज प्रभु यीशु आपको यहां से सुनकर भेजेगा। आज प्रभु यीशु आपको पूरा करके भेजेगा। आज प्रभु यीशु आपको अधूरे को पूरा करेगा। आज जहां अंधेरा, प्रभु आपको रोशनी करके भेजेगा। यहां से बात करो परमेश्वर से। मैं चाहता हूं आज आप, परमेश्वर आज तैयार है, आप बात करोगे। आपके जीवन में आपने इतनी गवाहियां सुनी है, आज अभी गवाहियां आपके जीवन में बनेगी। अभी गवाहियां आपके जीवन में बननी है। अभी गवाहियां आपके जीवन में बननी है। बोल रहा हूं, मत डरो अगर तुम बीमार हो, मत डरो अगर कैंसर है, तो परमेश्वर ने कैंसर को, वो सकेवा का रोग कैंसर ही था जो उसको जादू टूने की ओर ले गया, परमेश्वर ने उसको खत्म करने के लिए ओ मसीहा को भेजा। तुम्हारा कैंसर खत्म करने के लिए उसने प्रभु यीशु को, मसीहा को भेजा। मत डरो अगर तुम आज कितने भी हालातों में डूबे हुए हो, मत डरो कितने भी तुम बार फेल हो चुके हो, आज मसीहा तुम्हें पास करके भेजेगा। आज मसीहा प्रभु यीशु तुम्हारे साथ आएगा, जो कभी फेल नहीं होता, जो हमेशा कामयाब होता है, जो फेल होने वाला परमेश्वर ही नहीं है। बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं जानता हूं मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, मैं कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उस परमेश्वर के साथ हूं जो सकेवा के लिए ओ पृथ्वी पे प्रभु यीशु को जिसने भेज दिया। मैं उस परमेश्वर के साथ हूं जो मुझे कभी फेल नहीं होने देगा, जो मुझे मेरी पुकारों पे हमेशा सुनता है, मुझे उत्तर देता है, मुझे रिस्पॉन्स करता है। बात करो परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर को, मेरे बच्चे कभी फेल नहीं हो सकते। उठाओ हाथों को, उठाओ। जितने लोग नीचे हो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं आपके ऊपर महासामर्थ को रिलीज करने जा रहा हूं। In the name of Jesus of Nazareth, परमेश्वर तेरे महासामर्थ ओ प्रभु यीशु, जितने लोग क्रश हुए वो फेल हो चुके किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो परिवार में, चाहे वो बिजनेस में, चाहे वो फाइनेंस में, चाहे वो चर्च में, चाहे वो मिराकल में, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे वो ऑनर में। यीशु मसीह महासामर्थ ओ सकेवा को, ओ जो फेल हो चुका था, उसको उठाने के लिए उसने प्रभु यीशु को भेजा था, उसने फिलिप्पस को भेजा था, उसने पौलुस को भेजा था। मैं बोलता हूं तुम्हारा पौलुस आज साथ जाएगा। अगर तुम फेल हो चुके हो किसी न किसी हिस्से में, उठाओ हाथों को। एक भी जन नीचे नहीं बैठा होगा, एक भी जन। ओ सीधा देखो, आंखों को करो, हाथों। परमेश्वर दिखेगा तुम्हें, परमेश्वर दिखने वाला है। ओ तुम्हें परमेश्वर दिखेगा। देखो 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 परमेश्वर, ओ परमेश्वर, परमेश्वर तुम्हें देखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कभी फेल होता हुआ नहीं देख सकता। अगर वो सकेवा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तुम्हें कैसे बर्दाश्त करेगा? तुम दुख में हो, बर्दाश्त नहीं करेगा। और तुम बीमारी में हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम कर्जों में हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम फेल हो रहे हो, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम्हारी इंसल्ट हो रही है रोज, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेगा।
वो बर्दाश्त नहीं करेगा। परमेश्वर जो सकेवा को उठाने आया था, उसने पौलुस को भेज दिया, उसने फिलिप्पस को भेजा, प्रभु यीशु खुद आया। मैं बोलता हूं तुम्हारे हर दुखों को आज खत्म करके भेजने वाला परमेश्वर। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। यस, देखो देखो परमेश्वर, देखो 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 वो क्या कर रहा है पता? अभी परमेश्वर क्या कर रहा है? ओ तुम्हारे HIV को वो खींच रहा है अपने तुम्हारे शरीर से, तुम कैंसर को खींच रहा है, वो तुम्हारी शुद्ध आत्माओं को और दुष्ट आत्माओं को वो खींच रहा है, वो खींच रहा है। क्यों? वो बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उसका सकेवा, उसका मुख्य याजक अगर उदास है, अगर वो रो रहा है, अगर वो उदास है, वो चिल्ला रहा है, उसकी इंसल्ट हो रही है। परमेश्वर को ऐसे लग रहा है कि उसकी इंसल्ट कर रहा है कोई। बोलो उसको परमेश्वर। यस 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 यस। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि वो कभी भी 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 वो तुम्हें उदास नहीं रहने देगा, वो तुम्हें क्लेशों में नहीं रहने देगा। उठाओ हाथों को, तुम्हारे क्लेशों के ऊपर मैं महासामर्थ को रिलीज करता हूं। महासामर्थ चाहे वो तोड़ दे, तुम्हारे क्लेशों को तोड़े, तुम्हारे बांझपन को तोड़े, तुम्हारे जो डिसऑनर हो रहा है तुम्हारा, उसको तोड़े वो आज तोड़े, आज तोड़े, आज तोड़े, आज तोड़े, आज तोड़ा वो। उठाओ हाथों को, उठाओ, वो तोड़ रहा है, वो तोड़ रहा है। वो परमेश्वर सिंहासन से खड़ा हुआ, वो तोड़ रहा है आज। वो आज छोड़ेगा नहीं, वो आज छोड़ेगा नहीं, वो तोड़ेगा उस हर चीज को जो उसके सकेवा को जो उदास कर रहा है, जो उसको रुला रहा है, जो उसको वो परेशानी में दे रहा है, जो उसका डिसऑनर कर रहा है। परमेश्वर आज खुद 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 महासामर्थी महायाजक प्रभु यीशु आज तुम्हें निकालने जा रहा है, सदा के लिए निकालने जा रहा है वो। मैं बोलता हूं जितने जहां पे जन है, उठाओ हाथों को, और जो ऑनलाइन है वो उठाओ हाथों को। ओ तुम्हारे ऊपर परमेश्वर महासामर्थी परमेश्वर महासामर्थ को वो रिलीज करे, रिलीज करे। तुम्हारी अच्छाई भी जाती रहे, तुम्हारे कर्जे जाते रहे, तुम्हारे दुख जाते रहे, क्लेश जाते रहे, बांझपन जाता रहे। मैं बोलता हूं ड्रग्स का आत्मा जाता रहे तुम्हारे बच्चों से, ओ दुष्ट आत्माएं जाती रहे, ओ गंदी दुष्ट आत्माएं जाती रहे, पुरानी दुष्ट आत्माएं जाती रहे, पुराने क्लेश आते रहे, पुरानी दुष्ट आत्माएं जाती रहे। मैं बोलता हूं जो तुम्हें गिराने की कोशिश में है, परमेश्वर उसको हटा देगा, वो हटा देगा, वो हटा देगा यीशु मसीह के नाम से, हटा देगा उसको, वो हटा देगा, वो हटा देगा। तुम्हारे घरों के ऊपर उठाओ हाथों को, तुम्हारे घरों के ऊपर स्वर्गदूत जा रहे हैं। मैं बोलता हूं प्रभु यीशु का महासामर्थ जा रहा है, प्रभु यीशु का महाअभिषेक जा रहा है। तुम्हारे बच्चे जो घरों पे हैं उनको छू रहा है, वो छू रहा है, 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 छू रहा है। तुम्हारी कलीसियाओं को वो छू रहा है, वो छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। वो पीछे आगे वो छू रहा है, 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 ओ छू रहा है, परमेश्वर छू रहा है। तुम्हारे उस हिस्से को जो आज तक नहीं बढ़ा, तुम फेल होते आए, प्रभु यीशु के महासामर्थ आज उसको जिंदा करेगा, आज उसको ऊंचा करेगा, आज उसको पूरा करेगा। ओ आज वो अधूरे को पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। तुम कभी अधूरे नहीं होंगे, 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 तुम कभी अधूरे नहीं होंगे। तुम्हारे अंधेरे जाते रहे, तुम्हारे अंधेरे जाते रहे। जैसे सकेवा के लिए प्रभु यीशु आए, वैसे तुम्हारे लिए प्रभु यीशु आए, और सकेवा के लिए पौलुस को भेजा। ओ तुम्हारे लिए तुम्हारा पौलुस आज साथ जाएगा यीशु के नाम से। ओ आज
आज पौलुस तुम्हारे साथ जाएगा, आज फिलिप्पुस तुम्हारे साथ जाएगा और वो अंधेरा हटाएगा, अंधेरा हटाएगा। जब तुम यहाँ से जाओगे तुम देखोगे तुम्हारे साथ एक बड़ी ताकत जा रही है और वो क्या करेगा, वो जाते ही अंधेरे को हटाएगा जो तुम्हारे बच्चों के जीवन में है, वो अंधेरे को हटाएगा जो तुम्हारे घर पे है, वो अंधेरे को हटाएगा जो तुम्हारे पति के ऊपर है, वो अंधेरे को हटाएगा जो तुम्हारी पत्नी के ऊपर है, वो अंधेरे को हटाएगा जो तुम्हारे चर्च के ऊपर है, वो अंधेरे को हटाएगा जो तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर है, जो बिजनेस के ऊपर है। अंधेरा जाता रहे, अंधेरा जाता रहे, तुम्हारे बच्चों के जीवन से अंधेरे जाते रहे, तुम्हारे बच्चों के जीवन से अंधेरे सदा के लिए, सदा के लिए, सदा के लिए, मैं बोलता हूं सदा के लिए जाते रहे। अंधेरा कभी ना आए, अंधेरे के रास्ते मैं बंद करता हूं, आज बंद करता हूं, मैं बंद करता हूं, अंधेरे के रास्ते बंद करता हूं, अंधेरे वालों को तुम्हारे जीवन से मैं बंद करता हूं। तुम्हारे जीवन में जो डिसऑनर कर रहे हैं तुम्हारा, परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएं और उनको पटके, परमेश्वर के स्वर्गदूत जाएं जो तुम्हारा डिसऑनर कर रहे हैं उनको पटके, उनको पटके, उनको पटके, उनको पटके, उनको पटके, उनको पटके, वो तुम्हारा डिसऑनर जो कर रहे हैं आज परमेश्वर उसका पौलुस उसका स्वर्गदूत आज तुम्हारे साथ जाएगा जो ऑनर को लेके आएगा। आज तुम्हारा ऑनर आएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो मेरा ऑनर आ रहा है, बोलो मेरा ऑनर आ रहा है, मेरी रोशनी आ रही है, मेरी खुशियां आ रही है, मेरा अधूरे से पूरा बना रहा है, बोलो 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 बोलो, रोशनी आ रही है, मेरा अधूरे से पूरा बना रहा है। बलि में पावांगा बोलो मेरे चर्च का ओ हर अधूरा बन जाता रहे, मेरे चर्च के ओ हर उदासियां जाती रहे, यस 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 यस, चर्च की हर उदासियां मेरा फेल होना जाता रहे, मेरे चर्च का फेल होना जाता रहे, मेरे कलीसिया का फेल होना जाता रहे, मेरे बच्चों का फेल होना जाता रहे। ओ मेरे लिए स्वर्ग से इंतजाम हो चुका है, वो मिल चुका मुझे, आज मैं लेके जा रहा हूं, आज मैं लेके जा रहा हूं, आज मैं लेके जा रहा हूं। यस 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 यस, बोलो उसको, बोलो 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 बोलो, ओ मेरा परमेश्वर मुझे हारने नहीं देगा, मुझे कोई हरा नहीं सकता। क्यों? जीतने वाला परमेश्वर मेरी ओर है। वो उदास हो जाता है अगर मैं यहाँ पे उदास हूँ, वो स्वर्ग में उदास है। अगर मैं यहाँ पे आनंद से भरा हुआ हूँ, वो आनंद मनाता है। बोलो 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 उसको लगातार बोलो, अपने बच्चों के लिए बोलो, अपने चर्च के लिए बोलो, अपने लोगों के लिए बोलो, अपने घर के लिए बोलो, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए बोलो बोलो बोलो। अगर वो ड्रग का आत्मा तुम्हारे बच्चों के ऊपर है, आज बोलो पौलुस जाए, पौलुस का आत्मा जाए, परमेश्वर का महासामर्थ जाए और उनसे खींचे, उनसे खींचे, उनसे खींचे, उनसे खींचे 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 खींचे। अगर वो व्यभिचार का आत्मा तुम्हारे घरों में काम कर रहा है, बोलो 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 बोलो, व्यभिचार की दुष्ट आत्माओं तुझ पे पवित्र आत्मा की आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे, जोर से बोलो आग गिरे, आग गिरे। ये मौका है जब आपने अपनों के लिए परमेश्वर को बोलना है, बोलो पवित्र आत्मा की आग गिरे मेरे घर पे, आत्मा की आग गिरे मेरे घर पे, आग गिरे, बोलो बोलो बोलो, जो मुझे हराना चाहता है इस पे आग गिरे, जो मेरे बच्चों को गिराना चाहता है इस पे आग गिरे, जो मेरे पति को गिराना चाहता है उस पे आग गिरे, जो मेरी पत्नी को गिराना चाहता है उस पे आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे। बोलो जो मेरी मिनिस्ट्री को फेल करना चाहता है इस पे आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे। तुम्हारी मिनिस्ट्री कभी फेल नहीं, तुम्हारे चर्च कभी फेल नहीं होंगे, तुम्हारी मिनिस्ट्री कभी फेल नहीं होंगे, तुम्हारे मिराकल कभी फेल नहीं होंगे। बोलो
बोलो मैं बड़े मिराकल करूंगा आज से, आज से, आज से, आज से, अभी से, अभी से, अभी से, अभी से, अभी से। बोलो मैं अपने बच्चों के जीवन में बड़े मिराकल करूंगा, बड़े मिराकल करूंगा, बड़े मिराकल अपने हस्बैंड के जीवन में मैं बड़े मिराकल करूंगा। ओ बोलो जिसने मेरे पति को पकड़ा है मैं उसको आज महासामत की आग से, आग से, आग से जलाती हूँ, आग से जलाती हूँ, आग से जलाती हूँ। बोलो जिसने मेरे पति को पकड़ा है मैं उसको जलाती हूँ, जलाती हूँ, जलाती हूँ, जलाती हूँ। बोलो जिसने मेरे चर्च को पकड़ा है मैं उसको पवित्र आत्मा की आग से जलाता हूँ, आग से जलाती हूँ, आग से जलाता हूँ, आग से जलाती हूँ, आग से जलाती हूँ। वो बड़ा संगम टूट रहा है, तुम्हारे बंधन टूट रहे हैं। बोलो मैं तोड़ता हूँ हर बंधनों को। बोलो 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 ऐसे 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 बोलो 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 मेरे महाअभिषेक के दिना मैं बतिदा चावांगा, तेरे महाअभिषेक के दिना। यस 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 बोलो 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 मैं तोड़ता हूँ अपने परिवार से, मनुष्य से। बोलो मैं तोड़ता हूँ, मैं तोड़ती हूँ, मैं हर बंधन को तोड़ती हूँ, हर बंधन को तोड़ता हूँ जो मेरे शरीर के ऊपर है। जिसने मेरे दिमाग को पकड़ा है मैं तोड़ता हूँ उसको, मैं तोड़ती हूँ उसको। जिसने मेरे दिल को पकड़ा है मैं तोड़ती हूँ, मैं तोड़ता हूँ। जिसने मेरे पेट को पकड़ा है ओ पेट की दुष्ट आत्माओं तुझ पे आग पड़े, आग जाए, आग जाए, आग जाए, आग जाए, दुष्ट आत्माओं पे आग जाए, आग जाए, आग जाए। पेट की दुष्ट आत्माओं पे आग गिरे, आग गिरे, आग गिरे, आग 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 गिरे। जहाँ जहाँ जादू टूटे हुए बोलो मैं जादू टूटे को उखाड़ता हूँ, मैं जादू टूटे को उखाड़ती हूँ। जो मेरे कपड़ों पे हुआ है मैं उन जादू टूटे को उखाड़ता हूँ। जो मेरे खाने पे हुआ है मैं उन जादू टूटे को उखाड़ती हूँ। जो मेरे घर पे हुआ आज वो जादू टूना उखाड़ता हूँ मैं। और जो मेरे बच्चों के ऊपर हुआ है आज जादू टूने को उखाड़ता हूँ, उखाड़ता हूँ, उखाड़ता हूँ, उखाड़ती हूँ, उखाड़ती हूँ, उखाड़ती हूँ, उखाड़ती हूँ, उखाड़ती हूँ, उखाड़ती हूँ। वो जादू टूने जो मेरे बालों पे हुए वो जाते रहे, वो उखड़ जाए, वो उखड़ जाए। जो जादू टूने मेरे फाइनेंस के ऊपर हुए वो महासामर्थ्य यीशु के नाम से जाते रहे। पवित्र आत्मा की आग जाए, जिन्होंने किए उनको जलाए, उनको जलाए, उनको जलाए, वो जले। जिन्होंने जादू टूने किए हैं वो जले, वो जले, 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 अभी जले, अभी जले, अभी जले, अभी जले, अभी 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 वो जादू टूने के ऊपर महासामर्थ्य आग उनको जलाए, आग उनको जलाए। उनके हाथ जले, उनके पेट जले, उनके दिल जले, उनके दिमाग जले, उनके पांव पे आग गिरे, आग 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 आग। जो तुम्हें सदा फेल कर रहे हैं उन पे आग जाए, उन पे आग गिरे, उन पे आग गिरे, उन पे आग गिरे, आग जाए उन पे। जो तुम्हें फेल करते उन पे आग जाए, आग जाए, आग 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 जाए। तुम्हारे गर्भ के बंधन टूट जाए आज, आज गर्भ के बंधन टूट जाए, तुम्हारे गर्भ के बंधन टूट जाए आज। तुम्हारे बच्चों के नशों के बंधन उन पे स्वर्गदूत जाए, बड़ा हथौड़ा मारे और उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो, उनको तोड़ दो। जिन्होंने चर्च में जादू टूना किया है वो जादू टूने टूट जाए आज, आज टूट जाए, आज टूट जाए। तुम्हारी टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से, जुड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। टूटी हड्डियों सुनो मेरी बात को, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ यीशु मसीह के नाम से। टूटे चर्च आज खड़े हो जाए, टूटे चर्च आज सबसे आगे बढ़ जाए, तुम्हारे मिराकल बढ़ जाए। मिराकल के ऊपर जो जादू टूने किए हैं वो जाते रहे, वो जाते रहे।
जाते रहे तुम्हारे कैंसर जाते रहे, कैंसर की दुष्ट आत्माओं, अगर तुम मुझे देख रहे हो ऑनलाइन हो, तुम पे आग पड़े और तुम जाते रहो, आग पड़े। मिर्गी की गंदी दुष्ट आत्माएं, मिर्गी की गंदी दुष्ट आत्माएं, दौरे की दुष्ट आत्माएं जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। ओ अस्थमा की गंदी दुष्ट आत्माओं, जाती रहे, जाती रहे। अस्थमा जाता रहे, 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 HIV जाता रहे, HIV जाता रहे, ब्लड की बीमारियां जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे। परमेश्वर, बोलो 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 परमेश्वर को, बोलो तोड़ो 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 उसको, तोड़ो वो जो तोड़ना, ओ उन बंधनों को। अब टाइम है आपके पास, अब टाइम है 5 मिनट का। आपको ये मौका मिला है कि परमेश्वर के सामने जब आप उन बंधनों को तोड़ोगे तो तुम्हें समझ लगेगा कि आपने किस समय प्रार्थना करनी है, कैसे आपने प्रार्थना करनी। हम तोड़ते हर बंधनों को, हर बीमारी के बंधनों को हम तोड़ते, हर जादू और टोने के बंधनों को हम तोड़ते, हर गड्डी के बंधनों को हम तोड़ते, हम तोड़ते, हम तोड़ते, हम तोड़ते अपने अभिषेक में मेरे खुदा, हर बंधनों को तोड़ते, हर बीमारी के बंधन को हम तोड़ते, हर अस्थमा के बंधन को हम तोड़ते, हर कैंसर के बंधन को हम तोड़ते, हर HIV के बंधन को हम तोड़ते, हम तोड़ते, हम तोड़ते, हम तोड़ते, हर कमजोरी के बंधनों को हम तोड़ते, हर खड़ी के बंधन आज टूट जाए, आज टूट जाए, हम तोड़ते, हम तोड़ते, हम तोड़ते, हम तोड़ते, बीमारी के बंधनों को हम तोड़ते, हम तोड़ते, तोड़ो। ये महासामर्थ से भरा हुआ टाइम है, इस टाइम जब तोड़ोगे वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, वो कलीसिया से तोड़ो 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 तोड़ो, बल से परमेश्वर के पास जाओ, तोड़ो उन बंधनों को, उन बंधनों को तोड़ो जो तुम्हें आज तक बांधा हुआ, जिसने तुम्हारे चर्च को बांधा है, जिसने तुम्हारी मिनिस्ट्री को बांधा है, बोलो उसको तोड़ दो। जो जादू तूने तुम्हारे वंशों से किए हैं उसको तोड़ दो, तोड़ दो। अपनी मिनिस्ट्री से हर जानवर का बंधनों को हम तोड़ते, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। स्वर्गदूत तुम्हें छूने लगे, स्वर्गदूत तुम्हारे हाथों को छूने जा रहे। महासामर्थ तुम्हारे हाथ में आए यीशु मसीह के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारे शरीर के सब बंधन टूट गए यीशु के नाम से। तुम्हारे गर्भ के बंधन टूट गए, तुम्हारे बच्चों के बंधन टूट गए, टूट गए, टूट गए, टूट गए, टूट गए। बिजनेस के बंधन टूट गए, तुम्हारे बिजनेस के बंधन टूट गए यीशु के नाम से। तुम्हारे चर्च के बंधन टूट गए, तुम्हारे मिरेकल के बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। I
मैंने बोला आनंद मनाओ। क्यों? तुम्हारे आनंद को देखकर ओ परमेश्वर की आंखों में आंसू आते हैं। क्यों? वो खुशी से खड़ा होकर ओ वो परमेश्वर तुम्हारे लिए आनंद से भर जाता है। मैंने बोला आनंद मनाओ। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हाथों को, हाथों को हिलाओ हिलाओ। यस, परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। ओ उसके स्वर्गदूत तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर जो अपने बच्चों को देख के आनंद से भर जाता है, वो तुम्हें देख रहा है। यस 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 यस। यस 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 यस। उठाओ हाथों को। मैंने जब बोला हाथों को उठाओ, बल से उठाओ। आपकी प्रार्थना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समय है, आपकी प्रार्थना से भी ज्यादा जरूरी ये समय है। उठाओ हाथों को, हिलाओ परमेश्वर के सामने। आप बड़े वरदानों को मांग रहे हो, आज तुम्हें वरदान धन कर दिए परमेश्वर। मैं बोलता हूं तुम आजादी को मांग रहे हो, तुम्हारी आजादियां धन कर दी उसने। और आनंद तुम्हारे घरों पे सदा बना रहेगा। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ, बल दिखाओ को, हिलाओ 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 हिलाओ। यस 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 यस। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। परमेश्वर इनके घरों में खुदावंद तेरे आनंद सदा बने रहे। खुदा इनके चर्चों में आनंद बने रहे। आज कोई सकेवा उदास नहीं यहां से जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। मैंने बोला कोई यहूदी उदास नहीं जाएगा, कोई उसका याजक उदास नहीं भेजेगा उसको वो यहां से। ना ही वो यहूदियों को भेजेगा, ना ही विश्वासियों को भेजेगा। आज अहम दिन है, बड़ा दिन है, आज अहम दिन है। यस यस यस। हाथों को नीचे करें और आंखें बंद करें। परमेश्वर को देखो, देखो वो तुम्हें छू रहा है, देखो वो तुम्हें छू रहा है। हाथों को नीचे करें, आंखों को बंद करें, देखो तुम्हें छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है तुम्हें। वो तुम्हें बोल रहा है मैं तुम्हारे आगे पीछे खड़ा हूं, क्यों डरता, क्यों डरती? ओ मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। क्यों? उसने कभी सकेवा को उसके लिए पौलुस को भेज दिया। तुम्हारे लिए प्रभु यीशु आ चुका है, वो तुम्हारी उदासियों को खत्म करने के लिए। यस 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 यस। देखो परमेश्वर तुम्हें छू रहा है। यस 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 यस। परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, परमेश्वर तुम्हें छू रहा है। मैंने बोला परमेश्वर तुम्हें छू रहा है, वो तुम्हें छू रहा है। क्यों? आज उसने तैयारी की हुई थी कि तुम्हें छूएगा, यहां से संपूर्ण करके भेजेगा, यहां से पूरा करके भेजेगा। ओ यस 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 यस। परमेश्वर आपके आगे झुकते हैं खुदावंद, तेरे सिंहासन के आगे झुकते हैं खुदावंद। परमेश्वर सचमुच
तू हमारी प्रार्थनाओं के लिए खुदावंद सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. परमेश्वर तेरी दया सदा उत्तम है। परमेश्वर आज जब ये घर पे जाएं तो इनके घर वाले बोले सचमुच यहाँ से परमेश्वर आज विजिट करके गए। इनके चर्च के लोग बोले जब सुबह इनको मिले वो बोले कि परमेश्वर का विजिट हुआ हमारे घरों पर। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर तेरी दया तेरा तरस सब पे सब पे सब पे सब पे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर जी आपके आगे खुदावंद मैं सब तेरे दासों दासियों को और तेरे विश्वासियों को लेकर तेरे सिंहासन के सामने झुकता हूँ मेरे परमेश्वर। और खुदावंद मैं जानता हूँ आज कोई यहूदी यहाँ से उदासी से नहीं जाएगा। आज कोई सकेवा याजक यहाँ से उदासी से नहीं जाएगा। खुदा खुदावंद कोई तेरी दासी दास खुदावंद तेरे लोग यहाँ से उदासी से नहीं जाएंगे। खुदा परमेश्वर आपकी दया आपका तरस मेरे खुदावंद तेरे लोगों पे तेरे जनों पे सदा 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 बना रहे मेरे पर। आमीन। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावंद जी आपके आगे झुकते हैं। जितने शब्द यहाँ पे बोले गए मेरे खुदावंद स्वर्ग में स्वर्गदूत उनको सीज करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु सब बातों को खुदावंद सब दासों को दासियों को इनके घरानों को इनके बच्चों को इनकी कलीसियाओं को खुदावंद विश्वासियों को इनके लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे हाथों में देते हैं। और प्रभु यीशु आपके उत्तम बड़े नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।